बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 13 अप्रैल 2025। समय हो गया है 02 PM। मैं तो बेवकूफ़ आदमी तो हूँ नहीं। असल में क्या है ना, देखने वालों को ऐसा लगता है कि यार ये तो सिंपल सी बात है, सीधी सी तो है यार, सिविल डिफेंस ही तो है। पर उनको पता नहीं असल में मैं हूँ कौन। मैं हूँ हितेश, ठीक है। और मैं वो हूँ जो ये कभी नहीं बन सकते। वो अलग बात है कि मैंने एक साधारण सी जो है क्या कहते हैं ज़िंदगी जी है, वही जी रहा हूँ। पर इसके पीछे ना कुछ कहानियाँ छुपी हुई है। अब वो कहानियाँ धीरे धीरे उजागर हो रही है। मेरे से सिविल डिफेंस वालों ने कहा कि यार हितेश रिन्यूअल मेरा हो रखा है, आज का नहीं कई बार हो चुका है। पर वो कहते हैं कि रिन्यूअल दो तरह के होते हैं, एक सामने आके कराओ। अगर मैं सामने आके कराऊँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं अपना रिकॉर्ड अपग्रेड कर दूँ। रिकॉर्ड अपग्रेड होते ही चोरी हो जाएगा, क्योंकि बिकने वालों की कमी नहीं है। बिकने वालों की कमी नहीं है, 2 मिनट में बिक जाते हैं बड़े प्यार से। बड़े प्यार से बिक जाते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन निकल जाती है किसी की भी। 2 4 5 हज़ार रुपये दो, कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई अनोखी बात नहीं है। मुकेश जैसे भरे पड़े हैं। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि मुकेश पाकिस्तान से है, ठीक है। ये वो ग्रुप है जो भारत के अंदर चोरी छुपे भारत की जनता और हिंदुओं, मैं नाम ले रहा हूँ बाकायदा, हिंदुओं पर हमला करते हैं। देखने में साधारण सा परिवार, और मारने का तरीका बहुत सिंपल है। रात को सोते हुए बंदे को सुला कर रखो, उसके बाद उसे मार दो। नकली परिवार। एक मैंने ऐसा कोई परिवार देखा नहीं है जिसमें हिंदू परिवार के अंदर किसी व्यक्ति का नाम हाकिम हो। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, ऐसा कैसे। बड़े हुए विजिलेंस में आए तो बंदे कहते हैं यार विजिलेंस में तो ये तो इंटरनेट पे बन जाता, तू बनवा ले, हम तो इतने में ही नौकरी पेल देंगे, सैलरी आ जाएगी। आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है, आज नहीं तो कल आ जाएगी। मैं नॉर्मली बाल ऐसे ही रखता हूँ इसी वजह से। अभी सुमन भी जानती है, ये वो मामला है जो कि किसी के सामने नहीं है, पर सामने जब आ रहा है तो लोग हैरान है। अगर आप कागजों में ढूंढोगे तो GMR, वैसे तो GMR लिखा हुआ दिखाई देता, पर रियल में इसको GAR पर पढ़ते हैं। गार, गार का मतलब गुफा होता है। GMR का ओनर हूँ मैं, और विश्व के लगभग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। एक आधा कोई छूट गया हो तो छूट गया हो, और ये मेरे घर है। अब किसी तरीके से सुमन, जैसा मैंने बताया कि मेरी रियल मदर तो है नहीं, ठीक है भाई, तो मुझे कोई जल्दबाजी है नहीं, पैसा मेरा है। क्यों? क्योंकि 4 अक्षर हिंदी का मेरे अंगूठे पे। मुकेश के लिए टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं, पर मुकेश जिस पाकिस्तान की धौंस देता है ना, उस पाकिस्तान में चांद रैंक है मेरा, चांद इस्लामिक वर्ल्ड में। और मैं कितना शक्तिशाली हूँ वो 2 मिनट में पता लग जाता है किसी को भी, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये रहस्य सामने निकल के आया तो एक बीट अफसर, SHO, DCP सोच रहे कौन है बंदा यार, कौन बात कर रहा है, अमेजिंग। जब वे वहाँ जाते हैं तो शुरू में लगता है भाई सब सिक्योरिटी बैठे हुए हैं, बाद में जब उनकी अस्तेसी होती है ना कि GMR का मालिक है ये। बुर्ज खलीफा को अपना बताने वाले ये भूल जाते हैं बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है, और मैं हूँ। कोई कहेगा यार मैं भी कह सकता हूँ, कह के देख ले, कह के देख ले। कह के देख लेना। इनको मैंने पहले ही कह दिया था कि देखो भाई साहब, जब मैं अपना काम करूँगा ना तो याद रखना मैं काम पूरा करके निपटूंगा। भारत के अंदर 1947 के बाद से ऐसे बहुत से छुपे हुए पाकिस्तानी परिवार थे जो भारत को नुकसान पहुंचा रहे थे, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
कोई हो, भारतीय बन के रह लो। पर क्योंकि ये रात को पिप्पा चला रहे थे, पिप्पा पाकिस्तान ईरान पॉलिटिकल अलायंस, ये ईरान और पाकिस्तान के अलायंस से भारत के अंदर रात को चोरी छुपे मारने का तरीका होता है इनको, या तो बंदे का चेहरा चेंज कर देंगे रिश्तेदारी में, उसको पागल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, बहुतों के साथ करते आए हैं। अब मेरे साथ वाले भी जो है क्या कहते हैं ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे और ये करते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे मामले में पकड़े गए, ठीक है, काम चलता रहा। बहुत से लोगों को ना थोड़ा अचंभा हुआ, यार ये बंदा है कौन यार, ये लोग जानते थे पर दबी आवाज़ में, मतलब ब्रेन वॉइस में ये बात कर रहे थे। अब पैसा तो अमान से आ रहा था, अमान कंपनी मैंने खरीद ली, अब अमान से पैसा आ नहीं रहा, अब बेचारे फंस गए भारत के अंदर, तो क्या करेंगे। आज सुमन जी मेरे घर आई, जानते हो क्या कह रही है, जीएमआर में हिस्सा चाहिए। क्यों कि बचपन से मेरे को पाल पोस के बड़ा किया, आपने किया है, अच्छा, पैसे तो लिए नहीं ना अब तक। कह रही मैं अमान उमान नहीं मानती, आज से मानेगी, पैसा निकाल, पैसा लिया अमान से कर्जा, पैसा निकाल, और मैं भी नहीं बख्शने वाला, मैं भी नहीं बख्शने वाला, कोई हो तुम, पैसा निकाल तो निकाल। बंदे कह रहे यार कि ऐसा क्या हो गया यार, ये बंदा है कौन यार, पता कर ले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पता कर लेना। 20 लाख करोड़ रुपया, 20 ट्रिलियन इंडियन रुपीस सिविल डिफेंस में डोनेशन मैंने दी है 106 नंबर वालों को। 20 लाख करोड़ बहुत मामूली चीज़ है ना, है 20 ट्रिलियन, ये मेरा स्टाइल है। मुकेश को लगा कि बड़े भाई देखो कैसे कलाकार हैं, मैंने इनकी हर वो कहानी पढ़ के सुना दी जो ये बता रहे थे। अब ये कह रही है अकेला है क्या कर लेगा, ये देख रहा है वर्दी, मुकेश तू तो क्या तेरा बाप भी नहीं उतार सकता, तेरा जज जो बैठा हुआ है ना वो असली नहीं है असल में, तेरा जज इस संसार में नहीं रहना चाहता था, नहीं है, क्योंकि वो कोविड में बेचारा चला गया और उसके जैसी शकल का मिलता जुलता ला के हमने बैठाया, हम भी कम नहीं है। बंदे मोदी की बात कर रहे, मोदी कोविड में बहुत पहले जा चुका है, मिलता जुलता हमने बैठाया। मैंने कहा ना मैं वो हूँ जो आप कभी नहीं बन सकते। अगर कोई कहे यार ये वर्दी में हम इसके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो थोड़ी देर बाद पता है क्या चलता है, भाई साहब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खुल गई, डायरेक्टर जनरल रॉ कौन है, डीजी तो मैं हूँ ना, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। कह रहे इसका ग्रुप कौन सा है जरा ग्रुप कौन सा है, पढ़ियो पढ़ियो। क्योंकि ये खेल वो है जो तुम्हारे बस की है नहीं खेलना। हम लोगों का कहना है देखो भैया, मारते कम घसीटते ज़्यादा हम। एक ऐसी रिपोर्ट है, जब जब सुमन और मुकेश मेरे पे हमला करने आते हैं ना, ये हमला है, बिल्कुल हमला है, सुनियोजित, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, वीडियो में कह रहा हूँ, ये मेरा स्टाइल है। सुमन कैलाश कहाँ है रजौन पुलिस स्टेशन से मैंने उठवा लिया कैलाश, तू रुक के देख ले, और याद रख जितनी देर तक तू रुकेगी ना उतनी देर तक पिटेंगे तेरे भाई बाप, और पक्का मारूंगा और इतना पीटूंगा ना अंदाजा नहीं है। मुकेश को मैंने उठा लिया है, ये खेल खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे।
सौर्य, तमीज़ से बात किया कर। अंकुश मैंने उठाया। इतनी सी बात है। तो ये काम मुझे भी आते हैं। तो ज़्यादा तमीज़दार है हैं? तेरे को दिख नहीं रहा तेरे सामने कौन खड़ा है वर्दी पहन के? समझ नहीं आ रही है? मेरे पास समझाने के और भी तरीके हैं, बड़े तरीके से समझा देता हूँ मैं। सोच ले। हाइट, हेल्थ और बाकी चीज़ों की वजह से ना, जिस दिन मैंने ट्रेनिंग पूरी करी थी उसी दिन ड्यूटी पे आ गया था मैं। उसी दिन से ड्यूटी चल रही है। इतना टाइम होता नहीं हमारे पास कि हम वहाँ पे जाएँ, पूछें क्या अपडेट है, क्या नहीं है, क्या सैलरी हो गई, हमें तो पता नहीं है। नाम पूछते मैं लिखते रहो जी। समझ में आई? हमें कोई दिक्कत है नहीं। इतना आसान नहीं होता मुकेश। तू जो दिमाग से सोचता है ना आईएसआई के लिए, सरेआम बोल रहा हूँ, वर्दी में, ठीक है? ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मुकेश मंडल तो पाकिस्तानी आईएसआई के लिए काम करता है। 545 नंबर कमरा और 215 नंबर कमरा साकेत कोट, पाकिस्तान की तिप्पा कोट है, ठीक है? केपी सिंह पाकिस्तानी है। जैसे वो टैंकर वाला था ना 48-48, उसकी तुड़ाई करी, बस तेरी तुड़ाई शुरू होगी। मेरी हंसी नहीं रुकती है। सब पिटोगे तुम, और कैलाश अगले 10 दिन तक पिटेगा, ठीक है? कैलाश मंडल रजौन पुलिस थाने में उठवा के ना डीजी रॉ हूँ, नहीं मिलेगा। सुमन आवाज़ नीची हितेश से। पहले कहते हितेश भाई कर क्या लेंगे, बाद में कहते हितेश भाई ये क्या कर दिया। समझ में आई? बेवकूफ़ नहीं हूँ, ठीक है? अगर मेरे शरीर में जान है ना और हार्ट ब्रेकर मेरे पे लगता है तो दूसरों पे भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। और इतने भयंकर तरीके से तुम सोच नहीं सकते। इतना मारूंगा ना कैलाश को आज। सुमन, ये खेल मैं भी खेलना जानता हूँ, जैसे मेरे घर में आके मुझे ही आंख दिखा रहे हो। और आज रात कैलाश घर खाली करेगा रेमडी में। ये अमान है, अमान है, ठीक है? और अमान मेरा नाम है, ठीक है? हितेश मंडल भी नाम है, अमान हक्कानी नाम है मेरा। मेरे सारा पैसे वाला नहीं कोई धरती पे। पर मुझे ना तुम्हें तोड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है? और दोबारा आवाज़ ऊंची करी ना प्रीति, इतनी मार मारूंगा ना। तेरे भी घर परिवार का एक बंदा उठाया मैंने, जानती है कौन है? विनोद, शेखर का भाई, ले गए। आवाज़ ऊंची नहीं करनी है। वर्दी में खड़ा हूँ तो सोच ले किस मूड में हूँ। आज मैं तुम्हें बताता हूँ अपना असली तरीका। मुकेश, तू जब जब यहाँ एसतैसी कराने आया ना, तब तब मैंने अपने तरीके से काम कर दिया था। मनोज कहाँ है? बबली मंडल, मनोज कहाँ है? मैंने उठा लिया, न दूंगा ना। आवाज़ नीचे, प्रॉपर्टी के पेपर। क्या बात कर रही है सुमन? जिस दिन तूने मुझे हरामी कह दिया था ना, मैंने उसी दिन कहा था, मैंने कहा अब सब पिटेंगे बेटा। अच्छा जी, मेरे माँ बाप को गाली? चलो आज इस संसार में नहीं है। नहीं सुमन, नहीं, बिल्कुल नहीं। मायरा थोड़ा सा बिजी हूँ यार अभी। मेरा काम थोड़ा अलग तरीके का है, सामने नहीं दिखता वो। सुमन चौड़ी हो रही थी, रुक घर में, रुक। आज कैलाश का घर खाली है, चल बाहर निकल, चल बाहर निकल। यहाँ वीडियो चल रही है कैलाश के घर की, बाहर एकदम, ठीक है? 20 बच्चे समेत। ज़्यादा बड़ा बदमाश है। 303 रखता है, कट्टा रखता है। अच्छा,
कट्टा रखता भाई, बाप रे बाप। कट्टा रखते कैलाश का घर खा लिया आज। उस दिन थाने में पता है क्या, केपी सिंह फालतू बोल तो गया, बाद में मैंने पता है क्या किया था, मैंने उसे प्रणाम किया, मैंने प्रणाम भाई साहब, अब खेल यहाँ से शुरू होता है। केपी सिंह का मकान खाली करा लिया था मैंने। सुमन नहीं, नौकर हो मेरे। तुम जब जब गलती करोगे मैं तब तब जवाब देना जानता हूँ। और याद रख शौर्य, तेरी नानी, मैं झूठ नहीं बोलता, वर्दी में हूँ, भीख मांगती है बिहार में और दिल्ली में, भीख मंगवाता हूँ उससे मैं। जब जब तुम बदतमीजी करोगे ना, तू तो यहाँ ढंग से रहेगा, पर तुझे पता नहीं मैं इनके साथ क्या करता हूँ। ऋषभ कहाँ है? 1.46 दिया था ना। न्यूक्लियर बम की धमकी, अरे बाप रे बाप। हाँ हाँ, नौकरों की इतनी औकात। नौकरों की इतनी औकात। मैं अकेले ही काफ़ी हूँ तुम्हारे जैसे गुले। बबली मंडल, लालच बुरी बला है, कुत्ते के मुंह में रोटी लग गई। सुनो, कुत्ते के मुंह में रोटी लग गई। तो जा रहा था, पानी में परछाई देखी, पानी में परछाई देखी, परछाई। वो परछाई देखने के बाद ना कह रहा, अच्छा मेरे मुंह में रोटी और इसके मुंह में रोटी मैं छीन लूँगा। वो भौंक पड़ा, जो मुंह में थी वो भी गई। ये 204 के कागज़ के चक्कर में ना पता नहीं कितनों को तोड़ूंगा मैं। ये मेरा स्टाइल है। वो तो प्रॉपर्टी के पेपर मत दियो यार, हैं। और किसी भी समय नंबर मुकेश तेरा है। मुकेश मंडल, तेरा जो है ना मकान मैंने खरीदा। राकेश कहाँ है? हाकिम, अच्छा तूने मुझे हराया कैसे? मुकेश को मैंने बैठा के रखा हुआ है। मुकेश फ़ोन कर, बोला ना घर पे ड्रामेबाजी नहीं चाहिए, शौर्य आवाज़ नहीं चाहिए। तेरा नाना ना भीख मांगते हुए मरा है, बता दियो अपनी माँ को। और सुन, जब घर में रहूँ ना वीडियो मत दिखाइए, ये पैसे नहीं दे रहा था मेरे। तेरा मामा भी जो ना, मैं ही पेश करता हूँ सामने, थोड़े ढंग के पहना दे फिलहाल। भीख मांगता है, भीख। प्रीति न्याय होके रहेगा, ठीक है। बेबी की ना वीडियो मैंने वायरल करी डांस करते हुए, समझा? कितनी बड़ा फिल्म स्टार बन ले, कौन बचाने आएगा तुम्हें? बचा लेगी माहिरा खान, मरीम नवाज बचा लेगी। ये मेरा स्टाइल है। शौर्य, जब जब तू यहाँ पे चिल्लाएगा ना मेरे पे, जिनके घर जाता है ना तू, तब तक भीख मांगेंगे। और मैं बहुत गुस्से में हूँ। गाली दे रहा हूँ तो समझ ला आशीर्वाद दे रहा हूँ। और अगर चुप हो जाऊँ ना तो तूफ़ान का सन्नाटा होता है। और इन सब की ज़िंदगी में तूफ़ान आ चुका है और मैंने तैयार किया है। देखने में ना तेरा नाना मर चुका है और उसकी आत्मा रोती है। नहीं दूंगा ना। गाली किसने दी? गाली किसने दी? गाली किसने दी? मांग दी तो। शौर्य इतना आसान नहीं है। समझा? ये जो लौंडे लेके घूमता है ना, ये
तू जानता नहीं है तू किसकी औलाद है, समझा? कोई नहीं बचा सकता इन्हें संसार में। भागने के लिए धरती छोटी पड़ जाएगी उनके सब। अगर मेरी नींद खराब करी, डू नॉट डिस्टर्ब लगा हुआ है, डू नॉट डिस्टर्ब का लाइसेंस लिया हुआ है, राइट? डोंट किल, डोंट टच। इसीलिए मंजीत पछता रहा है आज भी, छूना नहीं था ना, डोंट टच। सुमन तेरे ना कहते ना पुरखे भी भीख मांगेंगे, बस तू मेरा पैसा मत दियो। नहीं नहीं, अमान वाला नहीं, ज़मीन वीडियो में ही बताऊंगा, जो भी बोलूँगा सामने नहीं, सामने तो वैसे ही बोलूँगा एकदम। घर आए हो आप, बैठो, खाना वाना खा के जाओ, मैं नहीं करूँगा। और जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है ना, उसका जवाब मैंने दिया। कैलाश घर छोड़ देगा आज रात को, मारूंगा बहुत उसे, उल्टा टांग के। और अभी राकेश पिट रहा है तबीयत से उत्तम नगर थाने में, ठीक है? आके मैं, ये मेरा स्टाइल।